हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे कि जब कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो वह कब पॉलिनोमियल हो सकता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन समझने से पहले समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, पावर से क्या होता है। तो हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर 2x प्लस 5 गिवन हो, मान लिया एक एग्जांपल है, तो जो भी x y z में हो तो इसे वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। और जो नंबर्स में हो उसे कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। और जो ये एक्सप्रेशन है, ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट किसी साइन से कनेक्टेड है तो उसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वेरिएबल का कांस्टेंट का डिफिनेशन होता है कांस्टेंट। तो अ सिंबल having a fixed numerical value, a symbol having a fixed numerical value is called constant। ये constant का definition है, it's called constant। और वेरिएबल क्या होता है, तो कांस्टेंट में कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 2, 7, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है। अब वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। वेरिएबल a symbol which may be assigned different numerical value, values is called variable। तो कोई भी अल्फ़ाबेट का लियो, जैसे x y z, ये सब वेरिएबल कहलाते हैं। जो नंबर्स में रहे उसे कांस्टेंट कहते हैं और जो x y z में हो उसे वेरिएबल कहते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसी का कॉम्बिनेशन होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन होगा द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच इज़ कनेक्टेड बाय सम साइन, प्लस माइनस साइन से कनेक्ट करेंगे। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन है द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच इज कनेक्टेड बाय, जो कुछ साइन से कनेक्टेड है, विच इज कनेक्टेड बाय सम साइन। तो क्या क्या साइन से कनेक्टेड होगा, तो प्लस से कनेक्टेड होगा, माइनस से कनेक्टेड होगा, ये इनटू से कनेक्टेड हो, ये डिवाइड के साइन से कनेक्टेड, ये सब साइन से कनेक्टेड है, तो उससे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये पॉलिनोमियल्स का ये डिफिनेशन है और इस पर कुछ क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जितने भी सारे क्वेश्चन सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स
और इसका जो पावर है, इसे पावर कहते हैं। ये जो वेरिएबल का जो नंबर होता है उसे पावर कहते हैं। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो उसे पावर कहेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर होता है 0, 1, 2, ये सब नंबर्स अगर रहेगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर ये सब नंबर नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, तो केवल हमें वेरिएबल का देखना है, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का देखना है पावर। जिस वेरिएबल पर पावर होल नंबर हो वो पॉलिनोमियल होगा। तो इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल x है, तो इस वेरिएबल का पावर है जो 2 है, होल नंबर है, और इस वेरिएबल का पावर 1 है, कुछ नहीं पावर है तो 1 होता है। तो ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि 1 भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब इस पर देखते हैं, तो ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो इसका पावर -2 है जो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, इस पर वेरिएबल 1 और इस पर वेरिएबल 1, तो इस पर वेरिएबल 1 है होल नंबर, इस पर वेरिएबल 1 होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल होगा। हमें नंबर्स को नहीं देखना है, नंबर्स में नेगेटिव साइन है, हमें केवल वेरिएबल को देखना है। डिफिनेशन होता है वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल होगा। नंबर है तो कोई भी नंबर में इसको कोई भी नंबर का पावर 0 होता है, कोई भी नंबर है उसका पावर 0, तो 0 एक होल नंबर है, इसलिए भी पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2x² + 7√x + 5। तो इसमें ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो इसका पावर 2 है जो होल नंबर है। हमें सभी का वेरिएबल का पावर देखना है, तो √x का देख लेते हैं। √x, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो 1/2 मीन्स 0. x का पावर 0.5, तो 0.5 है जो होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखते हैं, तो हमें केवल वेरिएबल देखना है, तो वेरिएबल ये x है और ये वेरिएबल x है, तो इस पर पावर 2 है जो एक होल नंबर है, और इस पर भी पावर 1 है, तो ये भी होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। हमें केवल वेरिएबल देखना है, कांस्टेंट टर्म को नहीं देखना है। इसमें भी वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का पावर 2 है, तो पावर 2 होल नंबर है, और इस वेरिएबल का पावर 1 ये भी होल नंबर है। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट हो, जो वेरिएबल का मल्टीपल नंबर हो, वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। तो 2x² + √−7 + 5, तो ये एक रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर क्या होता है, तो कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर हो तो ये रियल होगा, लेकिन अगर वो माइनस रूट के अंदर हो तो ये रियल नहीं होता है, अनरियल होता है, इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी हमें 11th क्लास में पढ़ना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन था, एक दे दिए। इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो ये वेरिएबल का जो मल्टीपल है, जो कोएफिशिएंट है, ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोएफिशिएंट भी रियल नंबर होना चाहिए, जो वेरिएबल का मल्टीपल हो उसको भी रियल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2x² + 9x/x। तो इस टर्म को इससे और इससे दोनों से इसको स्प्लिट करते हैं, 2x² x + 9x/x। तो इसको हम डिनोमिनेटर में हो, ये अगर डिवाइड में है तो पावर को घटा देते हैं, तो 2x का पावर 1 + 2 में से 1 को घटाएंगे 1, और ये x कैंसिल तो 9, तो ये हो गया 2x + 9।
तो इसे हम देखते हैं, तो ये वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, तो इसका पावर 1 है, तो 1 है जो होल नंबर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2x² प्लस 9x प्लस 5 बाई x। तो इससे भी सारे टर्म से स्प्लिट करते हैं। 2x² बाई एक्स प्लस 9x बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स। तो इसमें भी पावर्स को सब माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 प्लस ये कैंसिल प्लस। अब हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम नंबरेटर में लाते हैं तो पावर निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर 1 है, तो इसको हम नंबरेटर में लाते हैं तो पावर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर है, तो इसका पावर 1 है, 1 एक होल नंबर है, तो ये होगा। ये वेरिएबल का पावर -1 है, तो माइनस तो होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसे देखते हैं, तो √3 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग एक होल नंबर तो है नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2x का पावर 2 प्लस 7x प्लस 5। ये क्वेश्चन को, तो ये वेरिएबल इसका भी होल नंबर 2 है, होल नंबर है, और इस पर भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा।